नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना के खिलाफ जंग में देशवासियों से की प्रधानमंत्री ने अपील। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने की सुरक्षा बलों पर फायरिंग। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने भोपाल वासियों से अपील कर कहा, अति आवश्यक के काम होने पर ही घर से बाहर निकले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट पार्क में लगाया पीपल का पौधा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे गोविंदपुरा के कोविड कंट्रोल रूम। खबरें अब विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जंग में देशवासियों से की प्रधानमंत्री ने अपील। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उत्सव की शुरुआत देशवासियों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ने की, जिसमें प्रधानमंत्री ने 4 सूत्री फॉर्मूला देशवासियों से वैक्सीन की बर्बादी रोकने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए यह भी कहा है कि मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें व 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने की सुरक्षा बलों पर फायरिंग। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई घटना सामने आई है। इस हमले में टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान शहीद हो गया है। गोलियों की आवाज़ सुनकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने भोपाल वासियों से अपील कर कहा, अति आवश्यक के काम होने पर ही घर से बाहर निकले। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने भोपाल वासियों से आज अपील करते हुए कहा है कि अगर लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कठोर निर्णय भी लिए जाएंगे। हम आंकड़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। कोलार के अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगाया जाएगा। जहाँ जहाँ नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ कंटेनमेंट बना रहे हैं। इनिशियली हम लोगों ने कोलार में बनाया है क्योंकि वहाँ हमारे केसेस सबसे ज़्यादा थे। निश्चित ही नेक्स्ट हाईएस्ट केसेस हमारे गोविंदपुरा के हैं। हम लगातार आंकड़ों पे नज़र बनाए हुए हैं। आवश्यकता रही तो क्राइसिस मैनेजमेंट में बात करते हुए गोविंदपुरा को भी कंटेनमेंट एरिया बनाया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट पार्क में लगाया पीपल का पौधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट पार्क में पौधारोपण करते हुए पीपल का पौधा रोपा है। मुख्यमंत्री ने साल भर तक रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। सीएम शिवराज का बयान कोरोना समीक्षा बैठक पर बोले कि हम हर जिले में एक मंत्री को तैनात कर रहे हैं। जनता के साथ मिलकर मंत्री जिला प्रशासन काम करेगा। हम सब मिलकर इस संकट से लड़ेंगे। सभी जिलों में कोविड बिस्तर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मंत्री अपने अपने जिलों में समीक्षा करके बिस्तर बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। जीवन रक्षक इंजेक्शन की आपूर्ति भी हो रही है। हमने कई निजी हॉस्पिटल को भी ऑफर दिया है। सरकार उनको जगह देगी। समान निजी हॉस्पिटल लगाकर इलाज करेगा। कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से चर्चा करके आया हूं। हमने हर एक ज़िले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि ज़िले ज़्यादा है और मंत्री कम हैं, इसलिए किसी को 1 किसी को 2 और जो ज़िले बिल्कुल पास पास है वहाँ 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी है। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। अभी सभी जिलों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का क्रम जारी है। कोविड सीसीसी, कोविड केयर सेंटर्स कई जिलों में तैयार हो गए और भावी पेशेंट्स की भर्ती शुरू करेंगे। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में
बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ये मंत्री भी अपने अपने ज़िले में देखकर और कितने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है उसका काम। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। टीका ही हमारे लिए सुरक्षा कवच है, जनता के नाम अपील में बोले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टीकाकरण जरूर करवाएं। कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से पूरे देश भर में फैल रहा है। इस वातावरण में ये अनिवार्य बनता है कि हम अपने घर, अपने क्षेत्र, अपने शहर, अपने गांव और अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब जिम्मेदारी से एक एक कदम उठाएं। मेरा विनम्र पूर्वक आप सबसे निवेदन है, एक पारिवारिक रिश्ता आप सबसे है। आपका सुख, आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य की चिंता रखते हुए मैं विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ से आके आपसे विनती करता हूं कि आने वाले समय में 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे गोविंदपुरा के कोविड कंट्रोल रूम। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे गोविंदपुरा स्मार्ट सिटी के कोविड-19 कंट्रोल रूम सेंटर पर। होम क्वारंटाइन मरीजों से की बात, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा भी की। सेंटर का निरीक्षण किया है और उसके साथ ही भोपाल की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी समीक्षा की है। ये सुनिश्चित किया गया है कि हम भोपाल में बिस्तरों को एनहेंस करेंगे और लगभग प्लानिंग के हिसाब से 1200 बिस्तर और ऐड करने की आज प्लानिंग हुई है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में होगी। उसके साथ ही कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जो होम आइसोलेशन के पेशेंट हैं उनसे कम से कम दिन में 2 बार बात हो, उनके मेडिकेशन को लेकर, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर हमारे यहाँ के डॉक्टर्स और उनसे बात करते हैं। विदिशा के फल व सब्जी व्यापारियों ने माल रोड पर फेंक कर किया विरोध प्रदर्शन। विदिशा के परेशान सब्जी और फल विक्रेताओं ने शासन के निर्देशों के खिलाफ अपना माल रोड पर फेंक कर विरोध जताया है। लॉकडाउन में व्यापारियों को छूट देने की कलेक्टर से विधायक ने की अपील। विधायक खरगोन झूमा सोलंकी ने कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कहा है कि 19 अप्रैल तक जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें थोड़ी छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम व्यापारियों को छूट दी जाए ताकि व्यापार लगातार चलता रहे। किंतु वास्तव में जो पहले कह चुकी हूँ मैं, महामारी है वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। यदि भीड़ इकट्ठा की है तो उससे आने वाले दिनों में उसका असर दिखेगा। लॉकडाउन को लेकर क्या बात हुई मैडम से? हम लोग तीनों विधायक सचिन जी, केदार भाई डावर में, हम तीनों ने मिलके कलेक्टर मैम से चर्चा की, विशेष तौर से लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि इसमें जो सबसे छोटा तबका ठेले वाला है, फल बेचने वाला है, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर है, ये इनका जो सीधा दिहाड़ी करने वाले लोग, हर दिन का ये लोग लाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, ये काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें छूट मिले, निर्माण कामों में भी छूट मिले, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, वहाँ भी छूट मिले। और ख़ास तौर से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं, जो बीमार बाहर पूरे जिले भर का जिला अस्पताल हमारा एक ही है और यहाँ पर आता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ससुराल वालों ने दहेज के लिए किया प्रताड़ित। ससुराल वालों ने अपनी बहू को दहेज के लिए बार बार परेशान किया। साथ ही लड़की ने बताया कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मुझ पर जानलेवा हमला भी कर रहे हैं, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। साथ ही मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मार पिटाई कर रहे हैं और इलाज कराने में मैं असमर्थ भी हूँ। घर पर ही अपना इलाज कर रही हूँ, कृपया मेरी मदद करें। छोला थाना शिवनगर फेज 3 का मामला। दिल्ली मरकज को हाईकोर्ट ने खोले जाने के दिए आदेश। बड़ी खबर, दिल्ली मरकज को हाईकोर्ट ने खोले जाने के आदेश दिए हैं। कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और रोज सैनिटाइजर करें, कोविड के नियमों का पालन करें। अमानत उल्लाह खान विधायक, चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड की मेहनत से खुले ताले। आज मुझे ये बताते हुए
बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बंगले वाली मस्जिद यानी कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को खुलवाने के लिए एक रिट डाली थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मरकज़ निज़ामुद्दीन को यानी कि बंगले वाली मस्जिद को पूरी तरह से खोल दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए वहाँ पर 5 वक्त की नमाज होगी, यानी कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद ने क्राइसिस मीटिंग का किया विरोध। विधायक आरिफ मसूद ने क्राइसिस मीटिंग का विरोध करते हुए कहा है कि एजेंडा पहले से तय रहता है। मुख्यमंत्री आते हैं, मीटिंग पहले से फिक्स रहती है, आते ही अपना फैसला सुनाते हैं लॉकडाउन लगाने का। सरकार चाहती तो कोरोना पीड़ितों के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। 1 साल से कोरोना पीड़ित परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। विधायक ने सरकार पर लगाए और भी कई गंभीर आरोप। और मैं नहीं समझ पा रहा कि बैठक का क्या उचित है, क्योंकि जब बैठक बुलाई जाती है तो हमको कोई एजेंडा तो दिया नहीं जाता। और दोनों तीनों बार से मैं देख रहा हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट का मकसद ये हुआ कि जो हालात आए हुए हैं उससे लड़ने के लिए, उस हालात पे किस तरह काम हो, उससे कैसे जनता को रिलीफ मिल सके, उससे बचाव हो सके, यही मैनेजमेंट का असल अर्थ है और यही मकसद है। और इसीलिए हम लोगों को बैठना है। लेकिन मैं अमूमन 2-3-4 बार से बैठकों में देख रहा हूँ केवल एजेंडा शिवराज सिंह जी का तय होके आता है लॉकडाउन, और उसके बाद बाकी चर्चा का कोई हल नहीं होता। इसीलिए आज हमने इस बैठक का बहिष्कार करा। मैं भी नहीं गया, पीसी शर्मा जी दमों में, लेकिन उन्होंने भी साफ कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं बैठक का बहिष्कार करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।